हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 1 से 3 दिसंबर का, ये दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग 1, 2 और 3 दिसंबर का करंट डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स IIL द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों के लिए कौन सा टीका लॉन्च किया गया है? नई वैक्सीन बनाई हुई है खसरा और रुबेला के लिए। नाम बताना है आपको। नाम लिखा है ट्रेसीवैक, नेजोवैक, मावेला और रेविवैक्स। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये मावेला नाम से एक नया टीका डेवलप किया है IIL ने बच्चों के खसरा और रुबेला बीमारियों के लिए। ये इन्होंने मावेला को तमिलनाडु के ऊधग मंडलम या ऊटी में IIL डिवीजन द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी एक डेटा और है कि विश्व स्तर पर ग्लोबली हर साल लगभग 10 लाख बच्चों की जान लेने वाली घातक खसरे और रूबेला जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने की जो तत्काल आवश्यकता है, इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको ये संबोधित करेगा, उनको पूरा करने में कोशिश करेगा। ठीक है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है का नाम है। आपको उसको नाम बताना है। ऑप्शन है आशा, जीतू, धाकड़ और उज्ज्वला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये उज्ज्वला नाम से इसका शुभंकर जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये शुभंकर जो उज्ज्वला है ये एक्चुअल में एक गौरैया है। ठीक है, ये गौरैया जो है ये दिल्ली के गौरव का प्रतीक भी माना जाता है इसको। और इस गौरैया की विशिष्टता क्या है? यह इसके गौरैया के दृढ़ संकल्प और सहानुभूतिपूर्ण जो इसका व्यवहार है उसको दर्शाता है। ठीक है, बाकी ये जो पैरा गेम्स होने वाले हैं इसमें जो स्पर्धाएं शामिल हैं वो 7 स्पर्धाएं शामिल हैं। पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। इसके पहले जो वीडियो था उसमें बताया था कि ये पैरा गेम्स जो हैं वे जो है जो विशिष्ट रूप से जो स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो लोग इन गेम्स में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए ये स्पर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर ट्यूना आयोग IOTC की डेटा संग्रह और सांख्यिकी पर 19वीं कार्यदल की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम और कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। इस बैठक का उद्घाटन जो है हाल में मुंबई में किया गया है। ठीक है, और ये जो बैठक होगी वो 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक जो है आयोजित हुई है। मत्स्य पालन विभाग है जो भारत का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इस बैठक के माध्यम से क्या हुआ है, दुनिया भर के जो ट्यूना मछली पालन क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जो हैं उनको एक साथ लाया गया है ताकि इनके संरक्षण, इनके जो है उत्पादन में किस तरह से प्रगति की जा सकती है, इस तरह की चर्चाओं के लिए ये जो है किया गया है। बाकी एक एडिशनल फैक्ट है कि ट्यूना मछली जो है वो और अन्य बड़ी पैलेजिक प्रजातियां जो है जैसे विलफिश, शार्क और शंकुश आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत जो है कीमती है, इनका जो है वो कॉमर्शियल वाणिज्यिक लेवल पर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सिल्क यारी सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 4 किलोमीटर, 4.2 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर और 4.8 किलोमीटर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी जो है टनल है, सिल्क यारी टनल, जिसमें अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देख रहे होंगे तो कुछ श्रमिक जो है वहां पर ये निर्माणाधीन थी टनल। और इसमें क्या है, 41 श्रमिक जो हैं वो फंस गए थे, श्रमिक जिनको 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद सभी के सभी 41 लोगों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। ठीक है, बाकी ये जो सिल्कियारा बेंड बारकोड सुरंग जो है ये जो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना है उस परियोजना का ये हिस्सा है। इसका निर्माण जो है वो नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा इसका जो है निर्माण किया जा रहा था। ठीक है, और ये टनल क्या करेगी, ये धरासू को यमुनोत्री से जोड़ेगी। ठीक है, ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल, चूंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, ये रेस्क्यू मिशन काफी लंबा रहा है और लोगों की निगाहें इस रेस्क्यू मिशन पर लगातार लगी रही हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का 8वां अजूबा बना अंकोरवाट मंदिर कहां पर
स्थित है। अभी तक दुनिया में 7 अजूबे थे, जिसमें भारत का ताजमहल भी शामिल है। तो अभी 8वां अजूबा जो है अंकोरवाट मंदिर को दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में, और कंबोडिया के सियम रीप प्रांत है। ठीक है, इनका नॉर्दर्न प्रोविंस है सियम रीप, उस प्रांत में ये जो है स्थित है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जिसको इसका दर्जा दिया गया है। बाकी इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया था। और ये क्या है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था। जो मूल रूप से ये था, ये भगवान विष्णु को समर्पित था। बाद में ये क्या हुआ है, एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और इसके परिवर्तन की कहानी की अगर बात करें, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो ये क्या है, जो मंदिर की दीवार है, उनकी दीवारों पर जो नक्काशी है, उस नक्काशी में हिंदू और बौद्ध पौराणिक कथाओं का क्या है, कि दृश्यों का अंकन है, उनके दृश्यों को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो इसी तरह पीडीएफ फॉर्म में भी इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल कराए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम ग्रुप है। ये ग्रुप का मतलब यूजर नेम है हमारा। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने दिया हुआ है। ठीक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप ये ग्रुप के थ्रू ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी, ठीक है, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम बताना है। नरगिस मोहम्मदी, अब्दुल्लाही मिरे, एलिजाबेथ मोरेनो बार्को और अब्दुल्ला हबीब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये अब्दुल्लाही मिरे हैं। इनको यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नानसेन शरणार्थी, नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाकी ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ये भी बहुत चर्चित नाम है। इनको इस वर्ष का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ईरान की ये पत्रकार है, वहां के जो है मुद्दों को इन्होंने बड़े अच्छे से उठाया हुआ है। बाकी ये एलिजाबेथ मोरेनी बार्को और अब्दुल्ला हबीब जो हैं, ये क्या है, इसी जो ये नानसेन शरणार्थी पुरस्कार में जो अलग कैटेगरीज हैं, जो रीजनल कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज में इनको सम्मानित किया गया है। बाकी ये अब्दुल्ला मिरी जो हैं, इनको केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविरों में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दादाब शरणार्थी शिविरों में बच्चों के हाथ में करीब 1 लाख किताबें देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने ये कार्य किया है। ये दादाब शरणार्थी शिविर जो केन्या में है, इसमें ज्यादातर शरणार्थी क्या है, सोमालिया के आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो अब्दुल्ला ही मेरे हैं, ये भी क्या है, सोमालिया के ही पूर्ण शरणार्थी हैं, सोमालिया के रेफ्यूजी हैं, और साथ में ये पत्रकार भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? ऑप्शन है लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये सहारनपुर में इसकी जो है वो आधारशिला रखी जाएगी। ये सहारनपुर में आईआईटी रुड़की का जो कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है, जो ये आईआईटी रुड़की का जो कॉम्प्लेक्स है, जो परिसर है, वहां पर जो है ये केंद्र बनाया जाना है सहारनपुर में। ये केंद्र क्या करेगा, 5G संचार जो सुविधाएं हैं, इनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से जोड़ने और 6G लॉन्च करने पर शोध करने के लिए ये जो है केंद्र बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दूर संचार के क्षेत्र में नई तकनीकी का विकास और प्रचार करना इनका जो है वो लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027 और 2028। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जिसमें ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है इनको 2026 तक के लिए, और 2026 में भी 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ये जो योजना है वो वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत जो है ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है, ये यौन अपराधों के मामले में न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। न्याय ही नहीं, ये त्वरित न्याय दिलाने में समर्पित है। इनमें कम टाइम में क्या है, केसों में जो है अंतिम निर्णय लेने के लिए इनमें प्रयास किए जाते हैं। बाकी इन योजना के लिए जो खर्चा है वो सरकार अपने हिस्से का खर्चा
निर्भया फंड से उठाएगी। निर्भया फंड, निर्भया जो है काफी चर्चित नाम है, आप लोगों को जानकारी होगी। दिल्ली में एक जो है बहुत ही शर्मसार और करने वाली घटना हुई थी, ठीक है, और उसके तहत ही एक निर्भया टास्क फोर्स और निर्भया फंड जो है बनाया गया था। उस फंड से ये पैसा दिया जाएगा, ठीक। बाकी ये डिटेल और है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, वहां से आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये बेंगलुरु में क्या है, भारत के सबसे बड़े सर्कुलर रेलवे का निर्माण करने का प्रस्ताव है, ठीक है। ये करीब 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी, जो आसपास के, जो बेंगलोर के आसपास के सभी बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं उनको ये जोड़ेगी, और ये भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होगा, ठीक है। अभी जो भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे है वो चेन्नई में है, और इसकी लंबाई करीब 235.5 किलोमीटर है, ठीक है। बेंगलुरु इसको पार कर सकता है, और करीब 149 किलोमीटर लंबे उपनगरीय रेलवे, सब अर्बन रेलवे, आप लोग मुंबई में देखते हैं ना सब अर्बन ट्रेन चलती हैं, कोलकाता में भी चलती हैं, तो बेंगलुरु क्या कर सकता है, कोलकाता के बाद भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क प्राप्त कर सकता है। अभी तक का जो है ये कोलकाता के पास है, बेंगलुरु जो है ये फर्स्ट नंबर पर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY योजना को कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए और 3 वर्षों के लिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और बढ़ा दिया गया है। इसका जो कार्यकाल, जो इसका समय था वो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा था, तो इसको 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बाकी ये जो योजना है वो करीब वो वर्ष 2020 में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड 19 महामारी राहत उपायों के रूप में शुरू की गई थी, ठीक है। कोविड जब आई थी उसके बाद ये आई हुई थी, और इस योजना के तहत क्या किया जाता है, 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उत्पन्न वो उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये नागालैंड राज्य का जो है वो महोत्सव है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये 10 दिवसीय फेस्टिवल है, और इसका अभी जो उद्घाटन हुआ है वो नागालैंड का शहर है किसामा, वहां किसामा में इसका जो है उद्घाटन हुआ है। और इसमें जो भागीदार देश हैं, इस समारोह में भागीदार देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया, जबकि भागीदार राज्य जो भारत के भीतर है वो आसाम है, ठीक है। इसमें नागालैंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है ला गणेशन, और राज्यपाल के जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है नेफ्यू रियो, ठीक है। ये लोग क्या है इस महोत्सव के मुख्य अतिथि रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 दिसंबर और 4 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के इस दिवस का जो थीम है, विषय है, वो है समुदायों को नेतृत्व करने दें, ये इसका जो है वो विषय है। बाकी आपको कई बार मैं बताया जा चुका हूं कि ये जो दिवस मनाए जाते हैं इनका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या है, जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसके बाद इस एड्स में क्या है, चूंकि ये क्या है एक फैटल डिसीज है, ठीक है, जिस तो इसके लिए क्या है, जो इस बीमारी की वजह से लोग मारे गए हैं उनको याद करने और एड्स से निपटने में सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। HIV की अगर वो फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब आपकी जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, जो इम्यून डिफेंस है आपका, उसको क्या करता है ये जो है उसको कमजोर करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, और ये क्या करता है, जो कई प्रकार के संक्रमण है और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ जो हमारे शरीर की खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको ये कमजोर करता है, ठीक है। इस पर कई सारी एंटीबायोटिक जो है काम ही नहीं करती हैं, ठीक है। और इसका मुख्य कारण यही है कि आपको कोई बीमारी होती है तो फिर आपका उससे उपचार हो पाना संभव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है HIV की वजह से, ठीक है।
तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप लोग नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट मिल जाए। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक के थ्रू आप ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। वहां से आपको ये जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।